हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 12.1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एवेल्युएट। तो देखिए यहाँ दो पार्ट दे रखे हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट बाहर है और यहाँ पर अंदर भी दो ब्रैकेट हैं। तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1/3 और इसकी पावर दे रखी है -1। किसी भी नंबर की अगर पावर माइनस में होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर प्लस की हो जाती है। यानी 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 और इसकी जो पावर हो जाएगी क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 हो जाएगी प्लस की। ठीक है, माइनस लग रहा है, लगा देते हैं माइनस 1/4। यहां पर भी देखिए इसकी पावर माइनस में है तो हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/1 और पावर हो जाएगी इसकी प्लस में। ठीक है, अब जो बाहर ब्रैकेट लगा रहा है हम वही ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, और पावर है -1। देखिए अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3/1, 3/1 का मतलब सिर्फ 3 है, नीचे 1 का मतलब तो कुछ है नहीं। और किसी की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब सिर्फ वो नंबर ही है। ठीक है, सिर्फ 3, इसकी पावर 1 का कोई मतलब नहीं। माइनस यहाँ पर 4/1 यानी 4 बचा, सिर्फ नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो 4 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 4 ही रहा। और ये जो बाहर ब्रैकेट लग रहा है, अब हम इसकी जगह एक सिंपल ब्रैकेट ये लगा देते हैं। पावर -1 है तो पावर -1 लगा देते हैं। ठीक है, 3 - 4, छोटे में से बड़े नंबर को घटा रहे तो आंसर आएगा माइनस में, यानी कि -1। या आप इसको इस तरह से समझिए कि एक प्लस का यहाँ कोई साइन है तो प्लस का छुपा है, एक प्लस का एक माइनस का तो हम घटा देते हैं और साइन बड़े का आता है। तो 4 में से 3 घटा दिया, 1 बचा। बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, 4 से पहले माइनस का तो वही साइन हमने यहाँ लगा दिया। इसकी पावर -1 है तो लिख देते हैं हम यहाँ पे जो पावर है -1 लिख दी। अब यहाँ पर आपको फिर से एक बार रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1/1 और इसकी -1 लिख दिया। तो हमने इसको लिख दिया 1/-1 और इसकी पावर क्या होगी, अब होगी इसकी पावर प्लस की। अब देखिए नीचे हो माइनस या ऊपर हो, हम हमेशा ऊपर ही कंसीडर करते हैं। तो ये रह गया -1 और इसकी पावर 1, यानी कि सिर्फ, क्योंकि इस 1 का मतलब इसी को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिर्फ इतना ही रहने देना है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, -1। ठीक है, आप बीच में एक दो स्टेप कट करके इसे छोटा भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए सारी स्टेप्स लिखी हैं। ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड देखते हैं। यहां देखिए 5/8 की पावर -7, यहां पर 8/5 की पावर -4। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, ये 5/8 है, ये 8/5 है। हम इन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी एक की पावर को हम माइनस की जगह प्लस की कर देते हैं। क्यों, हो सकता है हमारा बेस सेम हो जाए। देखिए आगे करके देखते हैं। जैसे 5/8 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8/5 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में, यानी कि 7। क्योंकि अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर प्लस की बन जाती है। इनटू देखिए यहां पर भी 8/5 है, यहां पर भी 8/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल आप ना ही करो तो ज्यादा आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए बेस हमारा सेम आ गया, कितना 8/5 8/5। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं, लिख देते हैं 8/5। पावर को जोड़ के लिख देते हैं, जोड़ने का मतलब यहाँ 7 लगाया, जो पहला लिखा है 7 तो वो लिख दिया, प्लस दूसरी पावर। अब पावर है हमारी माइनस में, तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8/5 हमने ऐसे ही लिखा, 7 प्लस माइनस माइनस, यानी 7 - 4। 7 - 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। यानी 8/5 को हमें आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखिए। तो देखिए 8 का क्यूब हो गया एक तरह से, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आ गया, ये आ गया 512। और नीचे कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 जाए 125। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।